औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं पंज गंज पढ़ने का तरीका क्या है, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं, उसका राज क्या है। पंज गंज यानी पांच ख़जाने जो मंसूब हैं, ये वजीफ़ा मंसूब है हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह से। हज़रत सुल्तान बाहू ने भी अपनी किताबों में ये पंज गंज लिखा है, जिसको अस्माए खमसा भी कहा जाता है, पांच अल्लाह के अस्मा नाम। और इस अस्मा की फजीलत और पढ़ने का तरीका साहिब इरफान सुल्तानुल फुकारा हमारे दादा मुर्शद हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी अपनी किताब इरफान शरीफ में इसके फ़ज़ाइल लिखे हैं, इसके पढ़ने का तरीका लिखा है, इसकी बरक़ात लिखी हैं इन पांच गंज की, जिनका नाम ही पांच गंज यानी पांच ख़जाने अल्लाह ताला के, वो भी ख़जाने किसी बंदे के नहीं, अल्लाह के पांच ख़जाने। और मैं अलहदा इस पांच अस्मा से एक एक का आपको मतलब भी समझाता हूँ और आपको इसकी फजीलत भी बयान करता हूँ कि पंज गंज जो हैं, जो मनसूब हैं हज़रत सुल्तान बाहू से, और ये पंज गंज ऐसे पाक अस्मा हैं कि जब ये नाचीज़ साईं महबूब पीर ना अपने पीरो मुर्शद हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का बैत हुआ था और मैंने उनके कदम बोसी की, उनसे दुआ करवाई और उनसे मैंने ज़िंदगी में जो पहला वजीफ़ा लिया था, मैंने अपने शेख से अर्ज़ की, हज़रत मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि जो मुझे रूहानी दराजात अता फरमाए। अल्लाह अकबर। तो मेरे शेख ने ये पांच गंज ही मुझको अता फरमाए कि ये बेटा पढ़ा करो, अल्लाह ताला दुनियावी दीनी रूहानी हर मामले में अल्लाह आपको बरकत और तरक्की देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का ये अब तक भी ये मामूल है कि ये पांच अस्माए खमसा पांच गंज हमने अपने वजीफे में रखा हुआ है और मैं दिन रात इसके फजूज़ व बरक़ात हासिल कर रहा हूँ। ये पांच गंज अल्लाह ताला के पांच अस्मा हैं कि ये आपको दुनिया से बेनियाज कर देंगे। ये आपको अल्लाह ताला का तकर्रुब कुर्ब खास अता फरमाते हैं। ये पांच अस्माए खमसा, ये पांच अस्मा आपको हर मुश्किल से निकाल कर आसानी में लेकर जाएंगे। ये पांच गंज जो हैं, ये आपको जमीन से आसमान की सैर करवा सकते हैं, इतनी पावर है इनके अंदर। क्यों ना हो, इन पांच गंज में अल्लाह का इस्म आज़म मौजूद है, सिफाती इस्म आज़म भी है और जाती इस्म आज़म भी है। दोनों इस्म आज़म जिस पांच अस्माए खमसा में मौजूद हो उसे पांच गंज पांच खजाने कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इस फकीर ने इससे बहुत कुछ हासिल किया है। और आमलीन कामिलीन क्या लिखते हैं पांच गंज के बारे में? आमलीन कामिलीन लिखते हैं हर मुश्किल की कुंजी इसमें है, चाबी है, और तस्खीर खलाइक के लिए, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए कामयाब अमल है। जॉब ना लगती हो, नौकरी ना मिलती हो, इन पांच अस्मा को अपना वजीफा बनाएं। अगर आपको रूहानी तरक्की नहीं मिल रही, इस मकसद के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह रूहानी तरक्की अता फरमाएगा, आपको अल्लाह लहू तोला मकांगे सैर अता फरमाएगा, अपने कुर्ब खास में जगह देगा, मजलिस रसूल में अल्लाह आपको जगह देगा। इन पांच गंज को अगर आप अपना वजीफा बना लेंगे। बहुत सारे लोग आज कारोबार की तरफ से बड़े परेशान है, जी कारोबार नहीं चल रहा, अगर है तो चल नहीं रहा, नहीं है तो मिल भी नहीं रहा, और कहीं से जॉब नहीं मिल रही। तो उन मेरे भाइयों के लिए ये पांच गंज पांच अस्मा ऐसे समझ लें कि ये आपका दीन और दुनिया में फतह और कामयाबी की कुलीद है। अल्लाह ताला इनके जरिए आपको ऐसी कामयाबी देगा कि जॉब भी मिलेगी, कारोबार भी मिलेगा, दुकान है तो दुकान में खैर बरकत आएगी। और एक और बात है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पैसा तो है उसमें खैर बरकत नहीं है। तो ये पांच अस्माए खमसा जो है पांच गंज खैर बरकत के लिए इस कदर अच्छे हैं कि आप इससे इतनी खैर बरकत ले सकते हैं कि इतने दौलत आ सकती है कि आप इन लोगों में तकसीम करने वाला अल्लाह आपको वो बंदा बना देगा। अब मैं आपको बताता हूं वो पांच गंज जिसे हम अस्माए खमसा कहते हैं,
वो कौन से हैं कि जिसकी फजीलत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी ने अपनी किताबों में लिखी है और आमलीन कामलीन ने जिनको अपना वजीफा बनाया हुआ है। अल्लाह की कसम ऐसा वजीफा है, एक एक लफ्ज जो है वो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखता है, एक ताकत रखता है। अगर आप दिल से इस अस्मा को अपना वजीफा बना लेंगे, उनमें 5 गंज में ये 5 लफ्ज हैं, अल्लाह ताला के अस्मा हैं। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो, या कय्यूम। इनमें या अल्लाह सबसे पहला जो लफ्ज है या अल्लाह, ये इसमें आजम है। हजरत सुल्तान बाहू के नजदीक और औलिया अल्लाह के नजदीक इसमें आजम जो है वो या अल्लाह। और उसके बाद है या रहमान, या रहीम। ये दोनों वो अस्मा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर है। यानी बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम, ये 2 अस्मा से पहले अल्लाह का इसम है और रहमानिर्रहीम यानी रहमान और रहीम। और एक हदीस शरीफ में मौजूद है, रसूल खुदा ने फरमाया कि इसमें आजम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर छुपा हुआ है। और ये इसमें आजम या अल्लाह, या रहमान, या रहीम में भी आ गया। और एक सहाबी ने पूछा था या रसूलल्लाह इसमें आजम कहाँ है? फरमाया आयतल कुर्सी में छुपा हुआ है। आयतल कुर्सी में सिफाती अस्मा इलाही में से आयतल कुर्सी में या हय्यो, या कय्यूम, ये इसमें आजम है। और जाती भी, सिफाती भी, जलाली भी, जमाली भी, हर अस्मा इन 5 में मौजूद है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या कय्यूम। ये 5 अस्माए खमसा को अपना वजीफा बना लें, दिन रात इसको पढ़ते रहा करें। कारोबार के लिए पढ़ें, बरकत के लिए पढ़ें। आप सुबह और शाम एक एक तस्बीह करें, अव्वल आखिर इसके 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और एक एक तस्बीह अपना वजीफा बना लें। अगर आप करना चाहते हैं कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब के लिए 313 बार आपने या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या कय्यूम, हर दाने पर आपने ये बात कहनी है। और अव्वल आखिर इसके 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 41 दिन वजीफा कर लें। अल्लाह ताला मोकलात की फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा, इस बंदे को रिज़्क मुहैया करो, जहां से भी मुहैया करो, इस बंदे को रिज़्क पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। ये वो अस्मा है जो हमारे सिलसिले सरवरिया कादरिया का वजीफा है। लोग पूछते हैं सरवरी कादरी तरीके का वजीफा कौन सा है? ये वजीफा है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या कय्यूम। ये आपको और खैर बरकत के लिए पढ़कर अपने घर में फूंक मारें, अपने कारोबार पर जाने से पहले इसको अपना वजीफा बना लें। अगर आप तस्खीर के लिए पढ़ना चाहते हैं, लोगों को दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, 225 बार अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़ें। 225 बार रोजाना पढ़कर आपने लोगों की में के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, ये आपने दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह हर एक के दिल में मेरी इज्जत और मोहब्बत पैदा हो। तो ये भी आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 225 बार इसको पढ़ सकते हैं और इससे आपको इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेगी। फिर मैं आपको बता दूं, या अल्लाह इसमें आजम, या रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह का इसमें आजम, या हय्यो, या कय्यूम खुदा के सिफाती अस्मा का इसमें आजम है। ये सारे के सारे इसमें आजम है। अब आपने इनमें से ताकत और पावर को निकालना है और अपने अंदर शामिल और दाखिल करना है। और आखिर पर मैं ये भी बता दूं, कोई कहता है हमने बामौकल पढ़ना है कि इसके मौकलात हमें मिले और इसके मौकलात हमें हमारे काम करना शुरू कर दे, तो मौकलात के लिए आपको इस तस्बीह को मिलाकर पढ़ेंगे आप। कैसे? कि या अल्लाह हुर रहमानुर रहीमुल हय्युल कय्यूम। यह हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा कि अगर और इल्हामात में भी मेरे शेख हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, अगर आप इसका चिल्ला करना चाहते हैं तो या अल्लाह हुर रहमानुर रहीमुल हय्युल कय्यूम, आप ऐसे इसका चिल्ला करें। 14 तस्बीहां 21 दिन तक या 41 दिन तक आप पढ़ें और इसमें जलाली जमाली परहेज करें। और ये आप मिलाकर पढ़ेंगे सारे अस्मा को, तो इससे क्या होगा, इसके मौकलात जो हैं वो पैदा होंगे और आपके मानूस हो जाएंगे और आपके काम करना शुरू कर देंगे। जो आप कहेंगे वो काम करेगा, अगर आप इसको अपने वजीफे में ले आएंगे। यानी कि इसको आप 14 तस्बीहां करेंगे और या अल्लाहुर रहमानुर रहीमुल हय्युल कय्यूम। कोई बंदा 14 तस्बीह नहीं कर सकता तो वो 425 बार पढ़ ले रोजाना। और पढ़ना ऐसे ही है, अलहदा नहीं पढ़ना, या अल्लाहुर रहमानुर रहीमुल हय्युल कय्यूम ऐसे पढ़ना है। अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ें और फिर आपने इसको
21 दिन या 41 दिन तक पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको इसके ऐसे मौकलात मिलेंगे कि आपके दीनी दुनियावी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं तो ये कहता हूं कि सारे मसलों का हल अगर कोई मुझसे पूछे ना कि साईं आप बताएं सारे मसलों का हल क्या है, तो या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो या कय्यूम, ये अपना वजीफा दिन रात का मामूल बना ले। दुनिया भी अच्छी, मौत भी अच्छी, कब्र भी रोशन, हशर भी आसान हो जाएगा। अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमको इन अस्मा की पंज गंज की खैर बरकत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।